सुबह की शुरुआत हमने श्री राम दरबार के पावन दर्शन से। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, श्री राम जी के दर्शन करने के बाद ना हम हनुमान जी को वहाँ पे चूल्हा चढ़ रहा है, वहाँ पे हम चूल्हा चढ़ाएंगे। सब मिलकर एक साथ सभी चूल्हा चढ़ा रहे हैं और उनको एक साथ देखते हुए बहुत आनंद महसूस होता है, क्योंकि ये एकता का प्रतीक है। क्योंकि जब भी कोई सा काम, जो भी कोई भी धार्मिक काम होता है, हम साथ में करते हैं तो वो एकता का प्रतीक लगता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ कि उस तरफ। जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास था, क्योंकि आज हमने मिलकर मनाया श्री हनुमान जन्मोत्सव पूरे भक्ति भाव, उत्साह और प्रेम के साथ। चलिए आपको भी ले चलते हैं हमारे साथ इस दिव्य और भावनात्मक यात्रा पर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हम सब तेरी शरण में आए, तेरी। इसके बाद शुरू हुई हनुमान जी की चोला सेवा। सबसे पहले श्री हनुमान जी का पुराना चोला उतारा गया। उसके बाद हनुमान जी को गंगा जल से स्नान कराया गया और फिर उनकी मालिश की गई। सभी लोग बारी बारी से इस विधि में शामिल थे। एक के बाद एक भक्त भक्ति भाव से भरकर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के लिए आ रहे थे। और आप सभी को पता है कि हनुमान जी को सिंदूर श्री राम जी की लंबी आयु के लिए चढ़ाया जाता है। और जिस भी काम, पूजा, मंत्र और जाप में श्री राम का नाम हो, वो श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। उसके बाद किसी ने गुलाब चढ़ाया तो किसी ने फूलों की माला, किसी ने मिठाई तो किसी ने हनुमान जी का पसंदीदा पान। और सभी भक्त अपनी श्रद्धा से हनुमान जी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे, जो उनकी पूजा विधि में शामिल हुआ और उनके भोग के लिए चढ़ाया गया। और फिर शुरू हुआ एक सुंदर श्रृंगार। मुकुट, गदा, फूलों की माला और सिंदूर से सजा हनुमान जी का रूप जैसे साक्षात बजरंग बली प्रकट हो गए हों। श्रृंगार के बाद हनुमान जी को भोग अर्पित किया गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मम्मी पापा ने मिलकर श्री हनुमान जी के लिए चूरमा बनाया था। उन दोनों का ये प्रेम श्री हनुमान जी के प्रति देखकर मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। और मैंने इस बात का हनुमान जी को धन्यवाद भी किया कि हे प्रभु, आपने शायद अपने ही रूप में मुझे ऐसे माता पिता दिए जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ये कहते हुए मैंने हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया और फिर शुरू हुआ भक्ति का अद्भुत संगम। सबने मिलकर हनुमान चालीसा की, बजरंग बाण किया, राम स्तुति और श्री राम जय जय राम के नाम की गूंज से पूरा मंदिर भक्तिमय हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नमा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हम सब तेरी शरण में आए, तेरी महिमा गाए सुनाए। बजरंगी तेरी शक्ति निराली, हर मुश्किल को तू हरने वाले। हर संकट में तेरा सहारा, अनहोनी को तू करता प्यारा। हनुमान तेरा बल है अपरंपार, तेरी कृपा से हरता अंधकार। आरती के समय तो जैसा पूरा वातावरण ऊर्जा से ही भर गया था। घंटी, मंजीरा, ढोलक और जयकारों की आवाज से सब कुछ डूब गया। इसके बाद मैं अपने घर लौट आया, जहां मम्मी और मेरी वाइफ शिफाली ने पहले से ही कड़ी चावल तैयार रखे थे हनुमान जी के भोग के लिए। मैं और शिफाली फिर मंदिर पहुंचे। हमने हनुमान जी को कड़ी चावल का भोग अर्पण किया और फिर शुरू हुआ प्रसाद वितरण। लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर दिल को एक अलग ही तसल्ली मिली। करीब 20 मिनट बाद चावल खत्म हो गए
कड़ी तो बहुत थी, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। ये सब प्रभु की कृपा ही है। फिर शिफाली ने मम्मी को कॉल किया और 10 मिनट में मोहित, मेरा छोटा भाई, गर्मा गर्म चावल लेकर आ गया और भंडारा फिर से शुरू हुआ। वो नज़ारा, वो सेवा, वो खुशी, सब कुछ अविस्मरणीय था। शाम को मैं और शिफाली मार्केट गए और वहां से हम लेकर आए एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर। साथ में बनवाया श्री हनुमान जी के लिए मीठा पान, और ये दोनों लेकर हम फिर मंदिर पहुंचे, उसी मंदिर जहां हमने सुबह पूजा करी थी। हनुमान जी को मीठा पान अर्पण किया और तस्वीर को मंदिर में उनके पास रख दिया। उस पल सच में ऐसा लगा मानो स्वयं हनुमान जी मुस्कुरा रहे हों। और फिर हम तस्वीर और आशीर्वाद लेकर घर लौट आए, मन में संतोष, आंखों में श्रद्धा और दिल में असीम खुशी लेकर। ये हनुमान जन्मोत्सव हमारे लिए सिर्फ एक दिन नहीं था, ये था एक अनुभव, प्रेम का, सेवा का, भक्ति और साथ का।